फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये मेरा यूट्यूब चैनल है और इस पे मैंने एक्सेल की एक प्लेलिस्ट बना रखी है और इस प्लेलिस्ट में मैंने एक्सेल के डिटेल में वीडियो बना रखे हैं और फॉर्मूला से रिलेटेड भी वीडियो बने हुए हैं। तो अगर आप लोगों ने ये वीडियोस ना देखे हो तो इनको जाके स्टार्टिंग से देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में यहाँ पे देखेंगे तो जो मैं एक्सेल शीट ओपन कर रहा हूँ, तो इसमें देखेंगे तो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, तीन अलग अलग कॉलम में अलग अलग नाम दिए गए हैं। अब यहाँ पे अगर हमको इन तीनों नाम को एक साथ ज्वाइन करना होगा यहाँ पे, तो उसको कैसे हम ज्वाइन करेंगे? या अगर हमारे पास फुल नेम पूरा का पूरा एक साथ लिखा हुआ है, तो उसको हम तीनों कॉलम में यानी कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, इन तीनों कॉलम में अलग-अलग कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो आज मैं इस चीज़ को फॉर्मूले के साथ कैसे आपको अप्लाई करना है ये बताऊँगा। और इससे पहले मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ आपको कि ये जो फुल नेम नाम की एक शीट है, इसको आप लोग जाके मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड कैसे करेंगे? यहाँ पे आप देखेंगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे मेरे टेलीग्राम का चैनल का लिंक दिया होगा। आप उस टेलीग्राम चैनल पे जाके उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इस चैनल पे मैंने प्रैक्टिकल शीट नाम की एक एक्सेल फाइल अपलोड की हुई है और एक जो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ उस नेम की एक फाइल यहाँ पे अपलोड की हुई है। तो इन दोनों फाइल को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद जो मैंने फॉर्मूले से रिलेटेड वीडियो बना रखे हैं, तो उन सारे वीडियोस को आप देखते हुए यहाँ पे प्रैक्टिकल आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो हर एक फॉर्मूला के लिए मैंने अलग-अलग शीट बना रखी है। तो इन शीट पे जाके आप लोग प्रैक्टिकल करिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिकल किए आपको चीजें क्लियर नहीं होंगी और ये डेटा आपके पास जब तक रहेगा नहीं तब तक आप वो भी प्रैक्टिकल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं जो भी यहाँ पे चीजें आपको फॉर्मूला वगैरह बना रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं आपको डेटा भी दे दे रहा हूँ, ताकि आप लोग जब भी यहाँ पे डेटा आपके पास रहेगा तो आप इसमें फॉर्मूला अप्लाई करके देख पाएंगे कि हाँ, हमने सही अप्लाई किया हुआ है कि नहीं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही आप लोग यहाँ पे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, जिससे कि जो भी मैं आगे वीडियो बनाऊंगा तो वो आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। तो आइए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जैसे देखते हैं कि फुल नेम हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे फुल नेम निकालने के लिए सबसे पहले हमको यहाँ पे लगाना होगा इक्वल सिंबल। तो यहाँ पे मैंने इक्वल लिखा। इक्वल लिखने के बाद जिस जिस सेल को हमको ऐड करना है फुल नेम में, उस सेल को हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखा है तो फर्स्ट नेम वाले में पहले सेल को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे एंड का सिंबल लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे डबल इनवर्टेड कॉमा स्टार्ट करेंगे। इसमें हल्का सा स्पेस की प्रेस कर देंगे एक बार। उसके बाद डबल इनवर्टेड कॉमा एक बार क्लोज कर देंगे। इस तरीके से कर दिया। उसके बाद यहाँ पे फिर से हम एंड लगाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या करना है, इक्वल का सिंबल लगाना है। जिस नेम को ऐड करना है उस नेम को यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद एंड सिंबल लगाएंगे और यहाँ पे डबल इनवर्टेड कॉमा एक बार ओपन करेंगे, स्पेस की प्रेस करेंगे, फिर डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। फिर एंड का सिंबल लगा के अब दूसरा जो यहाँ पे है इसके साथ जो अटैच करना है वो हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे जैसे मिडिल नेम सेलेक्ट हो गया। अब ये जो डबल इनवर्टेड कॉमा में हम स्पेस दे रहे हैं वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अगर हम मान लीजिए स्पेस नहीं देंगे तो जो शिव वरण यादव आएगा वो एक साथ चिपक के आ जाएगा, मतलब उसमें स्पेस नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे एंड के बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये डबल इनवर्टेड कॉमा में स्पेस दे दे रहे हैं। तो फिर से एंड लगाएंगे और इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा स्पेस देंगे, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा बंद करेंगे, फिर एंड लगाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पे लास्ट नेम को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे जब आप तीनों सेल को आप सेलेक्ट कर लेंगे, तो सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही हम एंटर की प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, तो आप देखेंगे तो शिव वरण यादव तीनों के तीनों एक ही नाम में आ गए हैं। तीनों के तीनों सेल की वैल्यू जो है अब फुल नेम बन के यहाँ पे एक सेल में आ गई है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको डबल क्लिक कर देना है। यहाँ पे जो राइट कॉर्नर पे एक पॉइंट दिखाई दे रहा है, इस पे जब आप डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे तो यहाँ पे सब के नाम यहाँ पे एक साथ ज्वाइन हो गए। यहाँ पे देखेंगे तो जितना सारा डेटा है उसमें सब में यहाँ पे सारे नाम ऐड हो गए हैं। तो इस तरीके से आप फुल नेम को ऐड कर लेंगे। इस चीज को आप लोग यहाँ पे सही से समझ लीजिएगा। यहाँ पे इक्वल लगाने के बाद मैंने फर्स्ट सेल को सेलेक्ट किया, एंड सिंबल लगाया। उसके बाद यहाँ पे हम डबल इनवर्टेड कॉमा में एक बार स्पेस की प्रेस करके यहाँ पे स्पेस दे दिए, फिर एंड लगाए, फिर दूसरी वाली सेल को सेलेक्ट किया, एंड लगा के यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में स्पेस दे दिया, फिर एंड लगाए और उसके बाद लास्ट वाली सेल को सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पे तीनों के तीनों नाम आपने देखा कि जैसे हमने एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे ये अपडेट हो गया। अब यहाँ पे करना क्या है कि जब आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं तो उसको अप्लाई करने के बाद यहाँ पे पूरे कॉलम को सेलेक्ट करिए इस तरीके से। उसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल+C प्रेस करिए और यहाँ पे रख के फुल नेम में कंट्रोल+V प्रेस करिए। तो जैसे ही आप कंट्रोल V प्रेस करेंगे तो एक CTRL ये बटन बन के आती है, या तो यहाँ पे रहेगी और या तो नीचे एक CTRL बटन बन के आती है। तो इस CTRL पे क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट वैल्यू जो लास्ट वाला दिया गया 1 2 3 करके, इस पे आप जब क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे तो सारे के सारे फॉर्मूला
यहाँ से हट गए। जैसे ही मैंने एस्केप की प्रेस की तो यहाँ पे जो सिलेक्शन दिखाई दे रहा था वो रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जिस सेल में हम क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ फॉर्मूला बार में पहले फॉर्मूला लग के आ रहा था। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला किसी में भी लग के नहीं आ रहा है। फॉर्मूला लगा रहने से प्रॉब्लम क्या होगी, अगर मान लीजिए हम फुल नेम रखना चाह रहे हैं कॉलम को और इन तीनों कॉलम को नहीं रखना चाह रहे हैं, इन तीनों को डिलीट करना चाह रहे हैं, तो जैसे ही आप इन तीनों कॉलम को डिलीट करेंगे तो ये फुल नेम वाला भी गड़बड़ हो जाएगा। जैसे मैं प्रैक्टिकल आपको दिखा देता हूँ, जैसे कंट्रोल जेड कर दिया मैंने, तो यहाँ पे देखेंगे तो हर एक सेल में यहाँ पे देखेंगे तो फॉर्मूला लगा हुआ है। अब अगर मान लीजिए इन तीनों कॉलम को मैं डिलीट कर देता हूँ, कंट्रोल माइनस कर दिया, तो आप देखेंगे तो हैज रेफ करके आ गया। अब हैज रेफ करके क्यों आया? क्योंकि जो मैंने सेल सेलेक्ट करी थी वो सेल डिलीट हो चुकी है। तो जब डिलीट हो जाएगा तो वो कैसे निकाल पाएगा उसको? तो इसीलिए मैंने बताया यहाँ पे कि आप इस वाले पूरे कॉलम को सेलेक्ट करके कॉपी करिए, कॉपी करने के बाद फर्स्ट सेल में यहाँ पे रखिए और यहाँ पेस्ट वाले में जाके यहाँ पे 1 2 3 वाले पे क्लिक कर देंगे। जब जैसे ही यहाँ पे 1 2 3 पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो हर एक सेल से यहाँ पे फॉर्मूला रिमूव हो गया है। अब यहाँ पे अगर हम इन तीनों कॉलम को डिलीट कर देते हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि ये तीनों के तीनों कॉलम रिमूव हो गए। जैसे ही मैंने कॉलम को डिलीट किया था तो आपने देखा कि यहाँ पे हैज रेफ कर करके आ रहा था, एरर आ रही थी। तो वैसे ही अब जब आप कंपनी में अपना डेटा मेल करेंगे या कहीं आप भेजेंगे तो वहां पे भी ये प्रॉब्लम आएगी। तो इस चीज से बचने के लिए आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि जैसे यहाँ पे फुल नेम लिखा हुआ है तो इन सारे फुल नेम को अलग अलग नेम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। सिंपल तरीका क्या है, जो आपको सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट करने के लिए हमको यहाँ से स्टार्टिंग नहीं करनी है, हमको जहां से नाम हमको सेपरेट करना है वहां से सेलेक्ट करना है। तो हम शिवबरन यादव वाले सेल में रख के कीबोर्ड से कंट्रोल और शिफ्ट दोनों की को प्रेस करते हुए डाउन एरो की प्रेस कर देंगे। तो जैसे ही डाउन एरो की प्रेस किया मैंने तो यहाँ पे पूरा पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया है। अब इसके बाद आपको आना है डेटा वाले टैब में। डेटा वाले टैब में जब आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो एक दिया गया है ऑप्शन टेक्स्ट टू कॉलम का। तो जैसे ही आप टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डेलिमिटेड और फिक्स्ड विथ दिया गया है। तो यहाँ पे जैसे डेलिमिटेड में देखेंगे तो लिखा है कैरेक्टर सच एज कॉमास और टैब्स सेपरेट ईच फील्ड। तो यहाँ पे डेलिमिटेड में जैसे जब अगर हम जाएंगे नेक्स्ट करके तो उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो टैब सेमीकोलन कॉमा स्पेस। तो यहाँ पे जो हमको सेपरेट करने के लिए सेपरेशन मिल रहा है वो हमारा स्पेस मिल रहा है। तो हम टैब की को हटा के यहाँ पे हम स्पेस पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे प्रीव्यू में तो शिव एक कॉलम में दिखाई दे रहा है, बरन एक कॉलम में, यादव एक कॉलम में। जो प्रीव्यू में दिखाई दे रहा है इससे समझ में आ रहा है कि हाँ हमारा डेटा सही बन रहा है। उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही फिनिश पे मैंने क्लिक किया, अब यहाँ पे देखेंगे तो फुल नेम वाले में फर्स्ट नेम आ गया, सेकंड नेम यहाँ पे आ गया और लास्ट नेम यहाँ पे आ गया। तो फर्स्ट नेम यहाँ से यहाँ पे नहीं आ रहा है तो इसको हम यहाँ पे डिलीट करके इस वाले को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पे कॉलम का नाम भी सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम का यूज करके जो पूरा का पूरा नाम दिया रहेगा उसको हम अलग अलग कॉलम में भी कर सकते हैं और एंड फॉर्मूले का यूज करके हम यहाँ पे पूरे कॉलम को एक साथ भी ऐड कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि ये सारे के सारे नाम ही हो, कोई भी चीजें हो सकती हैं। ऐसे ही सेपरेट भी कर सकते हैं और एक साथ ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने दो चीजें सीखी कि अगर हमारे पास फुल नेम दिया गया है तो उसको हम अलग अलग सेपरेट कैसे करेंगे और अगर अलग अलग सेपरेट है तो उसको हम एक साथ कैसे करेंगे। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो। प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।